आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। पहली बैठक पटना में हुई और अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हैदराबाद जाकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है, जो विपक्षी बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खम्मम में रैली करके केसीआर को बीजेपी का बी टीम वाला व्यक्ति बताया है। ऐसे में केसीआर से अखिलेश यादव के मिलने के पीछे के सियासी मायने क्या हैं, इसको जरा समझते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस से लेकर के सपा सहित 15 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने शिरकत नहीं की थी। केसीआर बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता बनाने के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस भी केसीआर के बगैर विपक्षी गठबंधन की पैरवी कर रही है। इसकी वजह यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर एक दूसरे के मुख्य विरोधी हैं। इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि कांग्रेस के चलते ही केसीआर को पटना की बैठक में नहीं बुलाया गया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुरू में ही केसीआर को विपक्षी गठबंधन में रखे जाने के पक्ष में रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव तर्क भी देते रहे हैं। विपक्ष के जो दल जिस राज्य में मजबूत हैं, उन्हीं के अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। पटना बैठक के दौरान भी अखिलेश ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस संबंध में बेंगलुरु में होने वाली बैठक में विचार विमर्श करने की बात कही थी। बेंगलुरु की बैठक से पहले अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंचकर केसीआर से मुलाकात किए हैं। इस दौरान उन्होंने 2024 में विपक्षी एकता बनाने और बीजेपी के सत्ता से बाहर करने की बात को फिर से दोहराया है। माना जा रहा है कि अखिलेश ने केसीआर से मुलाकात कर विपक्षी दलों को अपने अपने मतभेदों को भूल करके एकजुट होने की तो बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव क्यों केसीआर को विपक्षी गठबंधन में शामिल कराना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस साफ शब्दों में उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रही है। अखिलेश यादव और केसीआर के बीच ये मुलाकात तब हुई है जब ठीक एक दिन पहले यानी कि रविवार को राहुल गांधी ने खम्मम में रैली में ही केसीआर पर जमकर हमला बोला था। राहुल ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए उसका नया नामकरण बीजेपी रिश्तेदार पार्टी बता दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस को विपक्षी दलों की किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें बीआरएस रहेगी। केसीआर को लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ी लकीर पहले ही खींच दी है। इसके बावजूद अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंच करके केसीआर से मिलते हैं और विपक्षी गठबंधन में शामिल किए जाने की वकालत भी करते हैं। इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? केसीआर की तरह अखिलेश भी कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा सकारात्मक मूड में भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं का वोट बैंक कभी कांग्रेस का हुआ करता था। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो इनकी अपनी जमीन खिसकने लगेगी और इसका डर भी उनको सता रहा है। कर्नाटक के चुनाव में भी यही दिखा था। दलित मुस्लिमों के कांग्रेस के पक्ष में जाने से जेडीएस कमजोर हुई। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यूपी में और केसीआर तेलंगाना में कांग्रेस को सियासी स्पेस देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने के पक्ष में है, लेकिन तेलंगाना में केसीआर के साथ किसी भी सूरत में हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल में भी ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं नजर आते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के चलते ही खुद को विपक्षी एकता से दूर कर लिया है। कांग्रेस के आक्रामक रुख के बीच अखिलेश यादव की केसीआर से मुलाकात को लेकर के कई सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। विपक्षी एकता से हटकर अखिलेश यादव कोई दूसरा ग्रुप तो नहीं बना रहे, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि क्या अखिलेश यादव केसीआर को विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए उन्हें मनाने गए थे? हालांकि बीआरएस नेताओं का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच बैठक में विपक्षी गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बात करते हुए कहा था कि हमारा लक्ष्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए है, जिसके लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने बीआरएस की ओर से बीजेपी के खिलाफ नरम रुख को लेकर के भी केसीआर से चर्चा की। इसके साथ साथ दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी शनिवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के कद्दावर नेता अजित पवार कई विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। एनसीपी, जो कि विपक्षी एकता गठबंधन में शामिल पार्टियों में से एक है, जबकि केसीआर भी अपना सियासी आधार महाराष्ट्र में बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो अखिलेश यादव का मुंबई में पहले से विधायक हैं। इस तरह से अखिलेश केसीआर मुलाकात कर कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का तो दांव नहीं चल रहे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इस पूरे सियासी उठापटक को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या सोचते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।